जो है प्रॉपर बता। ओके, सो हम चैप्टर 4 पे आ गए। सो चैप्टर 4 के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पे हमें ब्रह्म बुद्धि की बात की गई है, यहाँ पे बताया गया पुनर्जीव क्या होता है, और जो है पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कृष्ण जी, और वो बताते हैं कि क्या दिक्कतें आएगी आपकी जिंदगी में, वो सारी बातें की जा रही है यहाँ पे। तो ध्यान से समझना, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी बातें की गई है ना, ये आप एक एक ऐसा श्लोक जो भी आप लाइनें रीड करोगे आप रिलेट कर पाओगे, ये सारी चीजें होती है जिंदगी के। ठीक है, जो कहीं ना कहीं अभी अर्जुन पे बीत रही है। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था ना, वही सेम चीज है कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मैंने ये जितना भी ज्ञान है, पहले मैंने क्या किया था, सूर्य भगवान को दिया, तो सूर्य भगवान ने अपने आगे बेटे को दिया, उसने आगे बेटे को, ऐसे करके आगे ये चलते चले गया, फिर ऋषिगण तक ये ज्ञान पहुंचा। और कुछ समय के बाद में लोग ये सब भूल गए, कुछ सालों के बाद लोग ये सब भूल गए, और वो लोग पाप करना शुरू करने लग गए, ये सब दिक्कतें दोबारा शुरू हो गई। और उसके बाद मैंने दोबारा से जन्म लिया, और ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो सारी बातें कह जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। वो कहते हैं कि सूर्य भगवान आपसे बड़े कैसे हो, है ना, आपका जन्म और सूर्य भगवान के जन्म में तो बहुत अंतर है, सूर्य भगवान तो पहले पैदा हुए होंगे ना, आप तो अभी पैदा हुए हो, आप तो मेरी उम्र के हो, क्योंकि वो तो भाई लगता है ना, मैंने आपको बताया था कुंती जी जो है उनकी बुआ है, राइट। तो और वो क्या लगेगा फिर, अर्जुन उसका भाई लगेगा। तो वही बोलते, तू तो मेरी उम्र का है, और तू कह रहा है कि मैंने सूर्य भगवान को भी ज्ञान दिया है, उधर भी दिया हुआ है, क्या बातें कर रहा है, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचते हैं क्या बातें कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो कहता है कि भाई तुझे ये तो पता है ना कि जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, कह रहा हाँ भाई ये पता है, तूने अभी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्ती यारी वाली बात हो रही है वहां पे, क्योंकि अभी तक अर्जुन को पता ही नहीं है कि जिनसे वो बात कर रहा है भगवान है, वो 11वें चैप्टर में पता चलेगा। अभी तो हम 4th चैप्टर पे ही है ना, अभी तो उसको यही लग रहा है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो तो खाली जो है मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, और वो मेरा सारथी है जो कि रथ चला रहा है, बस इतना ही पता है अभी तक तो। ठीक है, लेकिन जब वो बोलते हैं कि मैंने तो सूर्य भगवान को भी ज्ञान दिया, ये दिया गया है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बातें कर रहा है, ये तो मेरी उम्र का है और ये कह रहा है मैंने भगवान को ज्ञान दिया हुआ है। तो वो बोलते हैं तूने कैसे ज्ञान दे दिया, तो वो पुनर्जन्म की बात करते हैं कि देखो, जो भी इंसान आता है ना, जो भी पैदा होता है उसने पहले भी जन्म लिया होता है। जैसे मैंने आपको विष्णु पितामह के केस में बताया जो था, जो कि अंबिका होती है, अंबिका क्या श्राप देती है कि भाई तेरे को मैं मार दूंगी, देख लियो, क्योंकि गुस्सा क्यों हो जाती है, क्योंकि उसके साथ में केस क्या होता है, उसके साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि उसका जो प्रेमी होता है उसको छोड़ देता है, और वो कहता है कि आप विष्णु पितामह को बोलते हैं आप मेरे से शादी कर लो, वो मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। अब वो दे देते हैं श्राप, और इस युद्ध में उसी के कारण जब वो पुनर्जन्म होता है ना, तो वो जो इंसान होता है वो ना ही नर होता है ना नारी होती है। ठीक है, और उसी के तीर से विष्णु पितामह को वो होता है, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण जो विष्णु पितामह होते हैं वो पूरा युद्ध देखते हैं, खाली क्या होता है कि वो एक वो बना शिला बना देते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि मेरे को तीरों की एक शिला बना के वहीं पे लेटा दो, ऐसे करके। ठीक है, वो पूरा युद्ध देखते हैं वहीं पे। तो ये सारी चीजें तो आपको जानकारी है, तो यहाँ पे पुनर्जन्म की बात की जा रही है। हाँ, सेकंडी की बात कर रहा था मैं। आगे चलते हैं। ओके, अब अर्जुन यहाँ पे बताते हैं, अर्जुन का वो जो है सवाल हो गया। अब यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि देख भाई, तेरा भी जन्म हुआ है दूसरा, मेरा भी दूसरा जन्म हुआ है, इससे पहले मैं कोई दूसरे जन्म में था, और जब जब पाप की हानि होगी, जब जब धरती में कुछ गलत होगा तो मैं जन्म लूंगा, ये सारी बातें कहते हैं उनको। ठीक है, अब अर्जुन कह रहे हैं कि पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है ये, वो तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहा है कौन है क्या नहीं है, क्योंकि वो उसको लग रहा है कि पता नहीं किससे बात हो रही है, वो उसको यही लग रहा है कि अभी भी वो किसी नॉर्मल आदमी इंसान से ही बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो इंसान जो फल की चिंता करता है, जैसे होता है ना कि हम कर्म कर रहे हैं, फल मिल जाए, फल मिल जाए, तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपना कर्म करना है। ठीक है, आप अपना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर आप फल की चिंता करोगे तो आप खाली फल की ही चिंता करते रहोगे, कर्म अपना अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसके लिए बताया गया है कि अपने कर्म पे ध्यान दो। ठीक है, अपना कर्म करो। और उस टाइम पे कर्म क्या था अर्जुन का, उनका कर्म था कि जो उनका बड़ा भाई युधिष्ठिर, उनको राज सिंहासन मिले, है ना। और सही में उनकी कोई गलती भी नहीं थी, उनको बेखामती का जो है बाहर कर दिया गया। जब श्री कृष्ण जी जाते हैं, बोलते हैं मुझे गाँव ही दे दो, 5 गाँव ही दे दो, तो उनको बहुत गलत व्यवहार किया जाता है उनके साथ में। तो वही बता रहे हैं कि देखो, आपको युद्ध तो लड़ना होगा, तुम अपना कर्म तो करो, और कर्म करोगे तो होगा क्या
कि अगर युद्ध लड़ने के बाद तुम हार भी जाते हो या फिर मृत्यु भी हो जाती है फिर भी स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत जाओगे तो धरती पे स्वर्ग में बन जाएगा आपका, या फिर आप स्वर्ग मिल जाएगा आपको। तो वो सारी बातें की जा रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि ज्ञानी कौन होता है। अब ज्ञानी वो होता है जो कहीं ना कहीं हम आज की डेट में कह सकते हैं पंडित, राइट। तो वो सारी बातें कहते हैं, ज्ञानी वो होता है जिसके पास बहुत ज्ञान होता है, पंडित होते हैं। तो हमें ज्ञानी बनना है, हमें हर चीज को सीखते चलना है। जब हम चीजों को सीखते चलते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है जी। सो चैप्टर, हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, यही सब बातें थी जो मैं आपको क्लियर कर रहा था। तो मेरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा चैप्टर 4 के अंदर। सो कल मिलते हैं जी, कल सेम टाइम पे चैप्टर 5 हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो भी